अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू रेसिपी। तो आज मैं आपके लिए रेड वेलवेट केक की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो इसको घर में बनाना बहुत ही आसान होता है। और अगर आप इस तरह का जो है वो केक बेकरी से ख़रीदते हैं तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ता है, लेकिन आप इसको घर में जो है वो बहुत ही कम जो है वो लागत के ऊपर आसानी से आप इसको केक को जो है वो घर में बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमें इसका जो है वो बटर मिल्क रेडी करना है। तो इसके लिए मैंने एक छोटा कप जो है वो दूध का ले लिया है और उसमें 1 टेबल स्पून सिरका डाल के 5 मिनट के लिए इसको रूम टेम्परेचर पे छोड़ दिया है। और उसके बाद यहाँ पर मैंने ले लिए हैं 3 अंडे और इसके अंदर जाएगी 1 कप से कम जो है मेरे पास घर की ही पिसी हुई चीनी है। तो अब मैं यहाँ पे अंडों को बीट करना मैंने स्टार्ट कर दिया है और थोड़ा थोड़ा करके मैंने इसके अंदर जो है वो चीनी को शामिल करते जाना है। और बहुत ही अच्छा सा इसको जो है हमें इलेक्ट्रिक बीटर से जो है वो बीट करते जाना है। तो तकरीबन कोई 2 से ढाई मिनट तक मैंने इसको जो है वो बीट कर लिया था और यहाँ पे जो है वो कलर भी चेंज होना शुरू हो चुका है और काफ़ी फ्लफ़ी से जो है वो एग हो गए हैं। और उसके बाद मैंने इसमें हाफ़ कप ऑयल ऐड कर दिया था। उसके बाद इसमें जाएगा 1 कप से कम मेरे पास यहाँ पर मैदा है। तो इसको मैंने पहले ही स्टेन कर लिया था, तो वो मैंने इसके अंदर जो है वो शामिल कर दिया है। और 1 टेबल स्पून इसमें कोको पाउडर किया है, 1 टीस्पून इसमें बेकिंग पाउडर ऐड हुआ है और हाफ़ टी स्पून इसमें बेकिंग सोडा ऐड किया है मैंने। तो यहाँ पे मेरे पास है रेड जेल कलर, फूड कलर है ये। तो ये मैं इसके अंदर जो है वो चंद ड्रॉप्स इसके डाल दूँगी। तो जेल कलर से जो है वो कलर बहुत ही अच्छा आता है। तो आप भी जब भी रेड वेलवेट केक बनाएं तो आप भी जेल कलर ही यूज़ करें। तो अब मैं इसको जो है वो स्पैचुला से मैंने जो है वो मिक्स कर लिया है और उसके बाद जो मैंने बनाया था बटर मिल्क वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। और अब मैं स्पैचुला की हेल्प से ही अच्छा सा जो है वो मिक्स करने के बाद फिर मैंने इसको जो है वो इलेक्ट्रिक बीटर से जो है वो मिक्स कर लिया था, ताकि इसके अंदर कोई भी लम्स वगैरह हों तो वो अच्छी तरीके से जो है वो सब कुछ एक साथ मिक्स हो जाए। और यहाँ पे मैंने मोल्ड को पहले ही जो है वो रेडी कर लिया था ऑयल लगा के। उसके बाद फिर मैंने इसके ऊपर मैदा डस्ट कर दिया था और अब मैंने इसमें केक का जो है वो बैटर डाल दिया है और इसको यहाँ पे जो है वो टैप टैप करना है, ताकि इसके अंदर कोई भी जो है वो एयर है वो जो है वो बाहर निकल जाए और बिल्कुल केक हमारा बहुत अच्छा सा रेडी हो जाए। तो यहाँ पे मैं इसको माइक्रोवेव में रेडी कर रही हूँ। तो आप इसको जो है वो पतीली में भी जो है वो बहुत आसानी के साथ बेक कर सकते हैं। तो तकरीबन कोई 7 से 8 मिनट में मेरा केक बन के रेडी हो गया था और 10 मिनट तक मैंने इसको रूम टेम्परेचर पे ही छोड़ दिया था। फिर मैंने इसके कॉर्नर जो है वो नाइफ़ से अलग कर लिए थे और उसके बाद आप देख सकते हैं बहुत ही फ्लफ़ी सा ये केक बन के रेडी हुआ है। और कलर भी आप चेक कर सकते हैं कि कितना अच्छा इसके ऊपर जो है वो रेड कलर आया है। केक आइसिंग बनाने के लिए मेरे पास 1 कप वाइट चॉकलेट चिप है और इसके अलावा मैंने इसमें डाल दिया है हाफ़ कप मेरे पास व्हिप क्रीम है, वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है। और इसके अंदर चंद ड्रॉप्स जो है वो रेड जेल कलर के ऐड करके मैंने इसको चंद सेकंड के लिए जो है वो माइक्रोवेव कर लिया था, ताकि ये जो है वो थोड़ा जो है वो गर्म होके जो है चॉकलेट जो है वो मेल्ट हो जाए आसानी के साथ। तो उसके बाद मैं इसको जो है वो थोड़ा सा यहीं पे जो है वो मिक्स कर लूँगी और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर इसको जो है वो बीट कर लेना है। तो इसके लिए मैंने जो है वो नीचे बर्फ़ रखी है। उसके बाद फिर मैंने इसको इलेक्ट्रिक बीटर से जो है वो बीट करना स्टार्ट कर दिया है। तो तकरीबन 1 मिनट तक आपने इसको लो स्पीड पे जो है वो बीट करना है और उसके बाद आपने इसकी स्पीड जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो हाई करते जाना है। तो यहाँ पे देखें ये जो है वो क्रीम जो है वो थिक होना स्टार्ट हो गई है। तो इसको मज़ीद हमें थोड़ा सा और जो है वो थिक कर लेना है, ताकि हमारी जो है वो बहुत ही अच्छी सी जो है वो फ्रॉस्टिंग रेडी हो जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका कलर भी कितना खूबसूरत आया है और यहाँ पे काफ़ी हद तक जो है ये क्रीम हमारी थिक हो चुकी है। रेड वेलवेट केक में जो है वो क्रीम चीज़ यूज़ होती है, लेकिन मुझे पसंद नहीं है तो इसलिए मैंने इसमें ऐड नहीं की। तो आप इसमें जो है वो व्हिप क्रीम के साथ ही आप इसमें जो है वो क्रीम चीज़ भी ऐड कर सकते हैं 2 से 3 टेबल स्पून। उसके बाद इसी तरह से आपने इसको जो है वो बीट कर लेना है। तो यहाँ पे हमारी जो है वो केक की फ्रोस्टिंग बन के जो है वो रेडी हो गई है। तो यहाँ पे आप इसको जो है वो चेक कर सकते हैं कि कितनी थिक ये क्रीम जो है वो बन के रेडी हो गई है। तो केक के स्लाइस के ऊपर अब मैं शुगर सिरप अच्छी तरीके से लगा रही हूँ और केक के स्लाइस जो है मैंने पहले ही कर लिए थे और उसकी वीडियो भी मैं जो हूँ वो पहले अपलोड कर चुकी हूँ कि किस तरह से हम जो है आसानी के साथ केक के स्लाइस जो है वो कर सकते हैं।
तो उसकी वीडियो जो है मैं आपको यहाँ पे आई बटन में भी दे दूँगी और डिस्क्रिप्शन में भी उसका जो है वो लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। तो उसके बाद मैंने जो है वो वाइट क्रीम है मेरे पास, व्हिप क्रीम, उसको मैंने जो है अलग से जो है व्हिप करके रख लिया था। तो वो मैं इसके अंदर जो है लगाती जा रही हूँ और ऊपर जो है मैंने जो है मेरे पास जो रेड हमने जो फ्रॉस्टिंग बनाई है उसको भी मैंने थोड़ा-सा ऐड कर दिया है। उसके बाद अब मैंने दूसरी लेयर केक की रख दी है और पूरा वही प्रोसेस जो है अब हमें करते जाना है। तो केक की मैंने जो है वो 5 लेयर लगा दी हैं, तो वो एक केक से तो ज़ाहिर है वो नहीं आई थी, 5 उसके जो है वो पीस नहीं निकले थे, तो मैंने एक केक और बनाया था। तो मैंने जो है इसकी केक की जो है वो हाइट ज़्यादा रखनी थी, तो इसलिए मैंने इसमें जो है वो 5 लेयर जो है लगाई है। तो अब मैं यहाँ पर जो है केक को इवन कर रही हूँ, क्योंकि केक जो है कहीं से जो है वो आपका पीस जो है वो बाहर निकल जाते हैं, कुछ आगे पीछे हो जाते हैं, तो आपने इसको नाइफ़ से जो है वो एक्स्ट्रा जो भी आपका केक जो है वो बाहर निकल रहा है, आप इसको जो है वो नाइफ़ से आप इसको काट सकते हैं। तो अब इसके ऊपर से जो है वो केक की फ्रॉस्टिंग मैंने इसके ऊपर जो है वो ऐड कर दी है और अब आपने इसको जो है अच्छी तरीके से जो है वो पूरे केक के ऊपर जो है वो लगा लेना है और सेट कर देना है। तो क्रीम को नीट करने के लिए मैं यहाँ पे स्क्रैपर यूज़ कर रही हूँ, तो इससे जो है वो केक की बहुत ही खूबसूरत सी लुक आ जाती है। तो अब मेरे पास जो है यहाँ पे जो है थोड़ी-सी क्रीम ही बची थी, तो उसमें मैंने वाइट वाली जो है वो व्हिप क्रीम डाल के इसको मिक्स कर लिया था, क्योंकि अभी हमें केक के जो है वो कॉर्नर्स को भी जो है वो कवर करना है। तो उसके बाद फिर मैंने ये क्रीम जो है वो केक के कॉर्नर्स पर लगा दी थी और उसके बाद मैंने इसको स्क्रैपर से ही जो है वो नीट कर लिया था। और अब आप इसके ऊपर जो भी जो है वो डिज़ाइनिंग बनाना चाहते हैं, तो आप इसके ऊपर जो है वो डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं जो है वो सिंपल सा ही केक बना रही हूँ, तो इसलिए मैंने बस हल्की सी ही इसके ऊपर जो है वो स्क्रैपर से ही डिज़ाइनिंग कर ली थी। तो ये केक अगर आप घर में बनाते हैं तो कोई 2 से 3 इंग्रेडिएंट ही ऐसे हैं जिनको आपने जो है बाज़ार से परचेज़ करना है। तो बाकी का सामान जो है आपको घर में आसानी से मिल ही जाएगा। तो आपने ये रेसिपी ज़रूर बना के ट्राई करना है और मुझे बताना है कमेंट्स में कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और यहाँ पे मेरे पास जो है वो केक जो एक्स्ट्रा बच गया था उसको मैंने क्रम्स कर लिए थे और वो मैंने जो है वो केक के कॉर्नर्स पे भी लगा दिया है और उसी से मैंने जो है वो सिंपल से जो है हमने इसको केक को डेकोरेट कर लिया है, क्योंकि रेड वेलवेट केक को आप जितना सिंपल रखते हैं ये उतना ही खूबसूरत लगता है। तो यहाँ पे रेड वेलवेट केक बनके रेडी हो गया है, तो आप इसे वैलेंटाइन डे पे या फिर आप इसे बर्थडे में भी बना के जो है वो ट्राई कर सकते हैं और अपनी फैमिली के साथ इस केक को ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। तो मुझे यहाँ पे दीजिए इजाज़त। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।